Class 7, Exercise 2.6. Question number first. Find part first 0.2 into 6. इस क्वेश्चन के 2-3 मेथड है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लेना। फर्स्ट देखो, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, एक बार पॉइंट को भूल जाओ। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 आने के बाद पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के बाद ही है, क्योंकि यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो 1 डिजिट के बाद क्या लगा दोगे आप? पॉइंट। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मल्टीप्लाई करना बताया भी था पॉइंट्स में। और एक ये है कि पहले 0.2 लिखो, फिर 6 लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो। 6 2 ज़ा 12, 6 0 0। फिर पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के बाद। यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो भी आंसर क्या आया? 1.2। नाउ थर्ड, कि 0.2 को अपने क्या राइट कर सकते हैं? पॉइंट हटाने पे मैंने आपको बताया था ना कि जितने डिजिट हो उतने ज़ीरो आ जाती है 1 के साथ। अब 1 डिजिट है तो 1 0 आ गई। और मल्टीप्लाई किससे करना है? ऊपर 6 से। 6/1 भी लिख सकते हैं इसको। सो 2 6 ज़ा 12, 10 को 1 से किया 10, 12/10। अब इसको इससे डिवाइड करो, 12 को 10 से डिवाइड करोगे, ये क्या बच गया? रिमाइंडर 2। अपनों को पॉइंटों में आंसर निकालना है। फिर 0 मैंने यहाँ लगाई तो यहाँ क्या आ गया? पॉइंट। फिर 10 2 ज़ा 20। ऐसे भी 1.2, 1.2 एंड 1.2। जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लेना। सेकंड पार्ट, 8 मल्टीप्लाई 4.6। 8 को 4.6 से मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इस तरह से भी कर सकते हो, मैं सीधा कर रही हूँ। 8 को 6 से किया 48, 48 का 8 कैरी क्या आई? 4। 8 को 4 से किया 32, 32 और 4 36, 368। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के बाद। 36.8। चाहे आप इसको ऐसे लिख के कर सकते हो तो भी यही आएगा, इस तरह से। चाहे आप इसको डिवाइड में 10 लगा के भी कर सकते हो। बाकी आप ये कैलकुलेशन शो कर देना, इस तरह से कर लेना। सेकंड मेथड कराया है ना मैंने, कि ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर ये आंसर आ रहा है, या फिर ऐसे कर लेना। सीधा करोगे तो एग्जामिनर को शो नहीं हो पाएगा कि आपने मल्टीप्लाई किया कैसे है। नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, अपनों को एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ये रेक्टेंगल थोड़ा सही नहीं बना। लेंथ 5.7 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। जब 5.7 को 3 से करोगे तो आंसर आएगा 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 16 17, 17.1। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर है और मल्टीप्लाई में है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड मल्टीप्लाई 10, 100, जो भी आए 1000 वगैरह से करना है। तो इसको देखो आप कैसे करोगे। फर्स्ट पार्ट 1.3 मल्टीप्लाई 10। अब ये देखो, आप सीधा भी कर सकते थे, 13 को 10 से किया, फिर जितने डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगा दिया, या आप ऐसे कर दो। देखो 1.3 है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगी 1 के साथ। मल्टीप्लाई में क्या है? 10, या 10/1 भी लिख सकते हैं। सो यहाँ जब मल्टीप्लाई हो तो अपने 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस और माइनस होता तब कैंसिल नहीं होता, तब अपने क्या करते हैं? उसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई में 10 से 10 कैंसिल हो जाता है। सो अपने पास आंसर क्या आया? 13। पार्ट है 156.1 इंटू 100। फिर से इसमें देख लो, पॉइंट हटाएंगे
1 के साथ 1 ज़ीरो। अब 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल। अब 1561 को 1561 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो जो डिजिट हो जितनी ज़ीरो, मान लो 10 से करना है तो 1 ज़ीरो, 100 से करना होता है तो 2 ज़ीरो, 1000 से करना होता तो 3 ज़ीरो आ जाती। नेक्स्ट ये जो लास्ट पार्ट है इसमें देख लो, 1000 से करना है, फिर से वही प्रोसेस। पॉइंट हटाया तो 2 डिजिट है 1 2, तो ज़ीरो कितनी आएगी? 1 2। अब 100 है, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। अब 3 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा? 30। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितनी गाड़ी चलती है? 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर होगी या कितनी गाड़ी चलेगी? तो अपने क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना 10 से। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालो। कैसे? 55.3 पॉइंट से हटाया तो 1 ज़ीरो, मल्टीप्लाई में 10, 10 से 10 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 553 किलोमीटर। आपको अगर ये लग रहा है कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आप इसका छोटा एग्जांपल लेके भी समझ सकते हो। जैसे 1 लीटर पेट्रोल, आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया अपनी बाइक में, तो आपकी गाड़ी चल रही है 2 किलोमीटर। तो 2 लीटर पेट्रोल में कितने लीटर गाड़ी चलेगी, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी? क्या आएगा? 4 किलोमीटर है ना। इसी तरीके से 5 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी? 10 किलोमीटर। इस तरीके से जो छोटे एग्जाम्पल है उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन, फाइंड 2.5 इंटू 0.3। भी क्या कैसे कर सकते हो? पॉइंट हटाया, इसको भी कई तरीक़ों से कर सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर जितनी डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगा दो, या फिर यहीं से ही पहले पॉइंट उड़ाया, अपोन में क्या आ गया? 10। 0.3 में पॉइंट हटाया, अपोन में क्या आ गया? 10। अब 25 को 3 से करो, क्या आएगा? 75। और 10 को 10 से किया तो 100। अब इसको इससे डिवाइड करो। जब डिवाइड करते हैं तब भी एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि अगर पैरों में 100 है यहाँ डिनोमिनेटर में, तो 2 डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगा। जैसे 1 2, यानी कि 75 था, 2 डिजिट के बाद यहाँ क्या लग गया? पॉइंट, यानी कि 0.75 आगे चाहे 0 लगा दो, 0.75 आ जाएगा। और अगर आप इसको इससे डिवाइड भी करके देखोगे तब भी ये सेम ही आएगा, यानी कि 100 को 75 से, 75 आता नहीं है, अपनों ने 0 लगाई तो क्या लग गया? इधर पॉइंट लग गया। फिर इसको करो, 7 पे गया, फिर 5 0, फिर 5 पे गया, एक 0 लगाई, 500। इस तरीके से हो जाएगा 0.75। इसी तरीके से, या फिर सीधा याद रख लो ना आप कि अगर अपोन में 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट। अगर यहाँ 1000 होता, मान लो 75 अपोन 1000 होता, तो आप कैसे लिखते? 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3, यानी कि अब इसको 3 बनाओ, 1 2 3 कैसे बनाओगे? 0, क्या आ जाएगा? 0.075। अगर 10 होता तो 75 अपॉन 10 होता तो 1 डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाता 7.5। क्लियर? लास्ट पार्ट और देख लो इसका। इसमें भी क्या करना है? पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट रिमूव करते ही क्या आ गया? 100। 2 डिजिट है 1 2, यहाँ पे पॉइंट रिमूव करते ही 1 डिजिट है 10। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये डिजिट आ गई। अब 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 1000। अब फिर से वही अपोन में 1000 है, 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ क्या आएगा? पॉइंट, 1 2 3, यानी कि 110.011। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7, फाइंड फर्स्ट पार्ट।
अब की बार डिवाइड करना है, पहले मल्टीप्लाई करना था। इसमें क्या कर सकते हैं आप खुद भी माइंड लगा सकते हो कि 0.4 है, इसको अपने क्या राइट कर सकते हैं, पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में क्या आ गया 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अब डिवाइड है, मैंने आपको बताया था ना, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इस वाली डिजिट को रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/1 है ये, तो रेसिप्रोकल करने पे मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल करते ही उल्टा करते ही क्या आ गया 1/2। अब इजीली हो जाएगा ना, 2 को इससे 4 से काट दो, 2 2 ज़ा 4, 2 को 10 से काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, अपने पास क्या आ गया 1/5। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.2 कैसे आएगा ये भी देख लो। 1 को 5 से कर रहे हैं, यहाँ पे 1 से नहीं हो रहा तो 0 लगाया, तो यहाँ क्या आ गया 0.5 2 ज़ा 10, 0.2 या 0.2 भी आप इसको राइट कर सकते हो। 5th पार्ट और देख लो, ये देखो कि पॉइंट हटाया क्या आ गया 10, डिवाइड को हटाया मल्टीप्लाई, 4/1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। अब इसको इससे कट कर लो 2 के टेबल से, या 4 से ही कट कर लो, 4 से काटोगे तो इसको डिवाइड करके वैसे देख लेना, 4 1 ज़ा 4, 2 रिमाइंडर 5, 4 6 ज़ा 24, 1 रिमाइंडर 1, 4 2 ज़ा 8, 3 रिमाइंडर 4 8 ज़ा 32। मैंने ये सीधा कर दिया। आप क्या करोगे, इसको इस तरह से डिवाइड करके देख लोगे, ठीक है, 4 से, अगर सिंपल नहीं समझ आ रहा तो। फिर क्या आया 16 28/10। अब क्या है 1 डिजिट के बाद, अपॉन में 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 162.8। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, इसमें भी वैसे ही करना है जैसे मल्टीप्लाई किया था। 4.8 है, पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में क्या आ गया 10, डिवाइड हुआ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, इजीली हो जाएगा। 10/1 है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ही क्या हो जाएगा 1/10, रेसिप्रोकल हो गया। अब क्या है 48 को 1 से किया तो 48, 10 को 10 से किया तो 100। अब क्या आएगा, अपॉन में 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2, सो 0.48 या 0.48। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है जो इसका 3.97 है, पॉइंट रिमूव किया, क्या आया 100, मल्टीप्लाई 10/1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10। फिर से 397 को 1 से किया 397, और 100 को 0 से मल्टीप्लाई करना इजी है ना, क्या आ जाएगा 30। अब क्या है 3 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3.397। ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 2.7 डिवाइड बाई 100, सेम ऐसे ही होगा। 2.7 है, पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में 10, 100 है तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, 100/1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/100। अब क्या किया 10 को 100 से मल्टीप्लाई, 27 को 1 से, क्या आ गया 1000। अब क्या आएगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 3 डिजिट बनानी है, 27 2 डिजिट तो है ही, 3 डिजिट कैसे बनाएंगे 0 लगा के, 0.027 आंसर आ गया। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, वो ये भी सेम ऐसे ही होगा। 7.9 है, पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में 10, डिवाइड को हटाया, मल्टीप्लाई किया, और इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल 1/1000, ईजी। 79 को 1 से मल्टीप्लाई किया 79, और 10 को 1000 से किया 10,000। अब देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट तो है ही, 4 डिजिट कैसे बनाएंगे 1 2 3 4, 0.0079। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 7 को डिवाइड करना है 3.5 से, इसको भी ऐसे ही कर सकते हो। 7 राइट किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, 3.5/1 है तो इसको क्या करोगे रेसिप्रोकल कर दोगे 1/3.5। अब यहाँ अब नीचे से पॉइंट उड़ा रहे हो तो 0 कहाँ आएगी ऊपर न्यूमरेटर में, 10/35। अब इसको 7/1 है ये। अब क्या करेंगे 7 को 35 से कट कर दो, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, अपने पास क्या आ गया 10/5। तो क्या है 5 2 ज़ा 10, आंसर क्या आ गया
2। नाइन्थ पार्ट, इसमें भी ऐसे ही 2.73 है, पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में क्या आया 100, डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 1.3 अपॉन 1 है, सो 1 अपॉन 1.3। अब यहाँ से डिनोमिनेटर से पॉइंट रिमूव कर रहे हैं तो 0 कहाँ आएगी न्यूमिनेटर में, 1 0। अब 1 0 से 1 0 कैंसल, 13 को 273 से काट लो, 13 2 जा 26, 1 रिमाइंडर, 13 1 जा 13। अगर आपको सिंपल नहीं समझ आ रहा तो आप 273 को 13 से डिवाइड कर लेना तो 21 ही आएगा। बस क्या बचा 21 अपॉन 10। अब डिजिट पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा 1, क्योंकि 10 है, सो 2.1 आंसर। A vehicle covers a distance of 43.2 किलोमीटर in 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कोई व्हीकल है वो इतने डिस्टेंस 2.4 लीटर पेट्रोल में कवर कर लेता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वो 1 लीटर में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, ये आप छोटा एग्जांपल लेके समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। आप ये डिवाइड करके आंसर निकाल देना और ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।